करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जिनकी रेटिंग है 25 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट। दोनों को सीरीज में जोड़ देते हैं 440 वोल्ट से। अब इन दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है वो ऑप्शन? 100 वॉट वाला या 25 वॉट वाला, या कोई भी बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा, या दोनों हो जाएंगे। अब सवाल लगाएंगे कैसे, उसके लिए कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे बल्ब का रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले से निकालते हैं, बल्ब की रेटिंग का क्या मतलब है, सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, और कैसे सोचेंगे कि कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा। एक एक करके बताती हूँ। देखो, बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं P = V² फॉर्मूले से। V दोनों बल्ब के लिए 220 वोल्ट रेटिंग में लिखा गया है। V कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हुआ, यानी P1/P2 = R2/R1। मान लो R1 है 25 वॉट वाले का रेजिस्टेंस, R2 है 100 वॉट वाले का रेजिस्टेंस, तो 25/100 ये P1/P2 हुआ = R2/R1। इससे क्या पता चला, 25 वॉट वाले का रेजिस्टेंस 100 वॉट वाले बल्ब से 4 गुना है। दूसरी बात, दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया गया, तो रफली डायग्राम बना लिया, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया कितने वोल्ट से, 440 वोल्ट से। क्या खास बात होती है सीरीज में? करंट सेम। अब मान लिया पहले बल्ब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे के क्रॉस V2 है, तो V1 + V2 ही तो 440 वोल्ट है। इक्वेशन लिख ली। और V1 = IR1, V2 = IR2। I तो दोनों में सेम है, तो इन इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया, तो V1/V2 = R1/R2 कितना आ जाएगा, R1/R2 4 आ गया। इससे क्या पता चला कि जो V2 है वो V1/4 है, तो हम इस एक्सप्रेशन में V2 की जगह क्या लिख दें, V1/4। सॉल्व कर लिया तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 352 वोल्ट। है ना ये बल्ब की रेटिंग से ज़्यादा। V1 किस बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस है, 25 वॉट वाले का। 25 वॉट वाले की भी रेटिंग कितनी है, 220 वोल्ट, ये तो 352 वोल्ट हो गई, इसलिए ये बल्ब फ्यूज़ होगा। 100 वॉट वाला बल्ब सेफ रहेगा, क्यों? क्योंकि 440 - 352 वोल्ट ही तो रहेगी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो 220 से भी कम है, इसलिए बल्ब फ्यूज़ नहीं होगा। कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा, 25 वॉट, ऑप्शन बी।